हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मेट, उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है। और आज का जो ये एमसीक्यू का सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लग सकता है। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं कि आपको ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर कर लेना। ठीक है ना। आरओआई, आरआई और ईवीए, मैंने इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकलवा रखे हैं। आप मेरा मैराथन देख सकते हो, थ्योरी के लिए, कंप्लीट थ्योरी के लिए मैराथन देख सकते हो। अगर अलग अलग करना चाहो तो आरओआई और आरआई के कॉन्सेप्ट अलग अलग करा रखे हैं, ईवीए का। इनमें से एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम में आते हैं वही स्टडी मेट के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। प्लीज एक बार चेक करें। आइए देखते हैं। टेस्ट योर नॉलेज एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 स्टडी मेट निकाल लिया आप लोगों ने, आई होप। अब आप बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 की। एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर यहाँ पे आरओआई की बात कही गई है। आरओआई, पहली बात तो हमने पढ़ रखा है, एक रिलेटिव मेजर होता है। आरओआई क्या होता है? एक रिलेटिव मेजर होता है। और ये क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना उसको डिस्करेज करता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, उसको डिक्रीज कर देता है रिटर्न को। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए सब ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? सब ऑप्टिमाइजेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में। ठीक है ना। आई होप आपने पढ़ा हुआ। ठीक है ना। अगर पढ़ा हुआ है तो फिर डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरओआई इज डैश यानी कि रिलेटिव मेजर्स। ठीक है ना। मेजर्स, रिलेटिव मेजर्स एंड लीड टू एंड सब ऑप्टिमाइजेशन, लीड टू सब ऑप्टिमाइजेशन यानी कि रिटर्न को कम कर देता है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे भी रखी है। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 2 का नाम है आरआई। आरआई इज डैश मेजर, ये एब्सोल्यूट मेजर होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हैंस बेस्ट एप्लीकेबल टू कंपेयर, जब हम अगर इसको आर आई को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए होता है? सेम साइज होना चाहिए। सेम साइज में ही हम कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट साइज में नहीं कर सकते। ये बात भी हमने सब पढ़ी हुई है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 पे आ जाते हैं। बाकी तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मैंने केस स्टडी भी करा रखी है, इसकी मैंने थ्योरी भी करा रखी है। आप लोग प्लीज चेक कर सकते हैं। मैराथन के वीडियो 2-2 घंटे के हैं, आप देख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहां पर चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है नंबर ऑफ इन पेशेंट हॉस्पिटल डेथ डिक्रीज 8% फ्रॉम इतने, ठीक है ना, टू इतने, जो भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 पी होते हैं। ठीक है ना। एक पी का मतलब होता है प्लानेट, एक पी का मतलब होता है पीपल, एक का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है ना। तो डेथ किसकी होती है? लोगों की होती है। ठीक है ना। पीपल की होती है। तो पीपल ढूंढ लो, पीपल को हम क्या बोलते हैं? सोशल। ठीक है, दोनों दे रखे हैं इसने ऑप्शन, सोशल भी और उसको पीपल। और प्रॉफिट को इकोनॉमिक बोलते हैं, प्लानेट को एनवायरमेंट बोलते हैं। बस हो गया, यहाँ पर दे रखी इसने ये बातें। चलिए आगे नेक्स्ट। ये बाकी ये एमसीक्यू नंबर 4 और 5 नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार पढ़ के चले जाओ, कभी कभी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द डैश ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसको टारगेट मेजर बोलते हैं। बात खत्म, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, जो 3 एमसीक्यू थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आरओआई और आरआई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ईबीए का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ट्रिपल बॉटम लाइन की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकते हैं, उसके एजिटीज केस स्टडी आ सकती है। ठीक है ना। और उसका नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलग अलग केसेस करा रखे मैंने। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर ट्रू डैश ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सोर्स लिख देना इसको, बस इतना ही। ठीक है ना। बाकी डिटेल यहाँ पे भी दे रखी, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहो तो, नहीं तो मेनली जो चीज़ थी वो ये थी, 3 एमसीक्यू जिनमें से एग्जाम में आपके लग सकते हैं। आई होप क्लियर है। ये था चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यू डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी में। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर सीरियल वाइज हम कर चुके हैं। ठीक है, सारी थ्योरी में करा चुका हूँ। स्टडी मेट की कंप्लीट थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है, वो सारी करा चुका हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पुट हो रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है कि भाई अमाउंट चेंज होगा, इस तरीके की छोटी मोटी बातें। और आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी होगा। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें कॉमन सेंस से वहाँ पे हमसे सोल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।